very important yet very easy. Previous year किसको बोलते हैं and assessment year किसको बोलते हैं? Previous year अच्छे से याद रखना, जहां आप कमाते हो. Assessment year पे क्या है? जहां आप उसको चुकाते हो, मतलब जहां आपको टैक्स देना पड़ता है, जहां कैलकुलेशन होती है. So previous year जहां आप कमा रहे हो, जिस ईयर पे आप कमा रहे हो, दैट 12 मंथ्स का पीरियड. यूजुअली टैक्स में हम लोग ये 12 मंथ्स को डिफाइन करते हैं अप्रैल 1 से मार्च 31 तक. और असेसमेंट ईयर फिर क्या हुआ? ठीक उसका ही नेक्स्ट ईयर जहां हम लोग टैक्स पे करते हैं, दैट इज असेसमेंट ईयर. बट अभी अभी जैसे कि मैंने बोला, प्रीवियस ईयर के तुरंत बाद असेसमेंट ईयर जब हम लोग को टैक्स देना पड़ता है. बट ये ना नेसेसरी नहीं है कि हमेशा यही हो, क्योंकि कभी कभी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम भी हो जाते हैं, जिसको हम लोग एक्सेप्शनल केसेस बोलते हैं. कौन कौन से ऐसे केसेस हैं? स्टार्टिंग विथ इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम अ शिपिंग बिजनेस, इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इंडिया, हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं ऐसे कोई. इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए अगर कोई बॉडी फॉर्म किया गया है वो. इनकम ऑफ अ पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर एसेट्स, टैक्स चोरी करने के लिए, बचाने के लिए, अगर ऐसा कोई कर रहा है ना, तो वो भी अंडर एक्सेप्शनल फॉर्म में आ जाता है. एंड इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, मतलब जो बिजनेस बंद होने वाला है. तो ये पांचों ऐसी बिजनेसेस और ऐसे इंसिडेंट्स है जहां असेसिंग ऑफिसर सोचता है भाई एसएससी भागे उससे पहले उसको पकड़ लो और उससे टैक्स चुकता करवा लो, क्योंकि इफ वंस दे विल बी गॉन, नहीं मिलेंगे. और सो पहला वाला क्या है? एक नॉन रेसिडेंट जो कि शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो आया था शिपिंग बिजनेस के लिए, तो आएगा 2 महीने मैक्सिमम रहेगा और चला जाएगा. तो वो जो इनकम यहाँ कर रहा है उसका, उसके ऊपर आप टैक्स लेने के लिए क्या उसके पीछे पीछे भागोगे? नहीं ना. तो जब वो इनकम कर रहा है तभी ले लो. तो प्रीवियस और असेसमेंट ईयर वहां सेम हो गया. नेक्स्ट, जब एक पर्सन हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के जाने वाला है, मैं यहाँ कुछ बोलूंगी नहीं, आई गेस आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा खासा एक एग्जाम्पल याद आना चाहिए कि इंडिया में इनकम करके वो चला गया, भाग गया. तो ऐसे इंसानों को पकड़ने में बहुत ज्यादा पैसा, पावर, बहुत कुछ खर्च हो जाता है. तो उस चीज से बचने के लिए इट्स बेटर कि प्रीवियस ईयर में जब है वो पकड़ में है तभी उससे टैक्स चुकता करवा लो. नेक्स्ट, इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, जो बना ही कुछ समय के लिए, उसका अगर हो गया खत्म, काम फिनिश्ड, तो ऐसे जगहों में आप क्या वेट करोगे? नहीं नहीं, आप इस साल कर लो इनकम जो करना है, नेक्स्ट साल देखते हैं क्या पेमेंट, क्या लेना देना है. नहीं ना, उसी साल में जब वो खत्म हो गया तभी उससे ले लो जो भी जितना लेना है. नेक्स्ट, इनकम ऑफ अ पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर एसेट, जैसे कि मैंने बोलते बोलते ही बोल दिया था कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो टैक्स को इलीगली, टैक्स का बर्डन कम करना चाह रहा है, तो ऐसे इंसानों से तो थोड़ा बहुत हमें वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट सच अ काइंड ऑफ अ पर्सन. तो ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, जब उसका इनकम हुआ तभी उनसे टैक्स ले लेते हैं. सो अगेन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर विल बी सेम. एंड द लास्ट वन, इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, बिजनेस ही बंद हो गया, खत्म. अब बिजनेस बंद होने के बाद कौन ऐसा महापुरुष है जो आपके पास आके बोलेगा सर मैंने ना लास्ट ईयर ऐसा कुछ किया था इनकम, अभी आके मैं टैक्स दे रहा हूँ? चलेगा नहीं ना. बस. सो दीज आर द एक्सेप्शंस.